नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कहते हैं जब मजबूरियां हद से गुजर जाए तो कुछ इस सूरत में जश्न की शक्ल ले लेती है, एक बागी जश्न। क्योंकि मजबूरियों की कब्र पर सजी है अय्याशियों की ये महफिलें। उस माहौल की खनक में छुपे दर्द को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक शायर हो या एक फिलोसोफर। इसे समझने के लिए आपका बस एक इंसान होना ही काफी है। किसे नहीं मालूम कि उनकी सूरतों ने सजने से पहले अपनी सीरत को कुचला है, उनके जिस्मों ने दमकने से पहले अपनी रूह का दमन किया है, उनके तन ने मचलने से पहले अपने मन को रौंदा है। यकीनन उनके घुंघरुओं की खनक खोखली है। लाचारियों की दहलीज पर सजे इस बागी जश्न में खुशियां नहीं बल्कि आक्रोश है, बेइंतहा आक्रोश। इस आक्रोश को कमाटीपुरा की सहमी गलियों तक पहुंचने से पहले ही महसूस किया जा सकता है। चोर बाजार से कमाटीपुरा को जाता ये रास्ता और इस रास्ते पर पड़ते लड़खड़ाते कदमों और मचलते जज्बात के साथ पहुंचते लोग अपने दिल की धड़कनों में किसी खतरे की आहट को महसूस करने के बावजूद न जाने किस तलाश में बढ़ते जाते हैं सहमी गलियों की तरफ। हम बात कर रहे हैं मुंबई शहर में, जहां सपनों का बाजार आबाद होता है, जहां ग्लैमर का मायावी ताना बाना बुना जाता है। उसी माया नगरी में मौजूद कमाटीपुरा में ग्लैमर डिग्लैमराइज होता है। सपने शीशे की तरह टूटते हैं, जिसकी किरचियां जिस्म नहीं रूह को छलनी करती है। इस माहौल में इश्क की तलाश या हुस्न की कशिश दोनों ही बीमारी है। कमाटीपुरा का पूरा इलाका मोटे तौर पर 16 गलियों में बटा है, मगर अब सेक्स का कारोबार सिर्फ यहाँ 9 गलियों में ही चलता है। कमाटीपुरा की गलियों की तादाद भले ही कम हो गई हो, लेकिन इन गलियों का रुख करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही गई है। कुछ इतनी कि यहाँ पड़ने वाले कदम तेज बढ़ नहीं सकते और रफ्तार बढ़ाएं तो कंधों से कंधे टकराने लगते हैं। कमाटीपुरा आने वालों के लिए यहाँ के छलावे में इतनी कशिश है कि आंखें सब कुछ देखते हुए भी धोखा खाने को तैयार है। गली दर गली घूमने के बाद भी हासिल कुछ होता सा नजर नहीं आता, लेकिन तलाश है कि खत्म होने ही नहीं चाहती। इसलिए ना ये बाजार खत्म होता है और ना ही यहाँ के आने वाले लोग। इन्हीं सहमी गलियों में अनगिनत और कभी न खत्म होने वाली कई कहानियां हैं। उन कहानियों की तह तक जाने से पहले इन गलियों को पहचानना जरूरी है। इन गलियों के सबसे पोशीदा राज है, यहाँ से धंधा चलाने के 4 तरीके हैं। इनमें से एक तरीका है कि सेक्स वर्कर डायरेक्ट अपने क्लाइंट से बात कर ले, दूसरा है दलालों के जरिए और तीसरा बेहद दर्दनाक है, अंधेरी कोठरियों में बंद कम उम्र की लड़कियों के साथ जबरदस्ती किया जाना, और चौथा है किसी बार या मैखाने में सौदा किया जाना। कमाटीपुरा की इस तस्वीर पर आप निगाह डालें तो पाएंगे कि यहाँ दुकानें किसी भी आम बाजार की तरह सजती हैं, लेकिन इन दुकानों के ऊपर नजर गई तो वो टकराएंगी उन झरोखों से जहाँ से सेक्स वर्कर्स की असुरक्षित जिंदगियां झांकती हैं। अपनी इसी असुरक्षा को दूर करने के लिए यह सेक्स वर्कर अपने हर लम्हे का सौदा किसी न किसी ग्राहक के साथ कराने की फिक्र में रहती है, जो उनकी जिंदगी में कुछ महफूज बना सके। अक्सर ये असुरक्षा उन्हें ग्राहकों से पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमदा कर देती है। बेहिसाब रंग रोगन और मेकअप के साथ अलग अलग लिबास और अलग अलग अंदाज में वहाँ की सेक्स वर्कर्स दिखाई देती हैं। अपने आप को किसी शोकेस में रखे शोपीस की तरह पेश करती हैं। इन्हें तलाश रहती है ग्राहक की, और ग्राहक को तलाश होती है थोड़े से वक्त के एडवेंचर की। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राहक का एडवेंचर तो खत्म हो जाता है, मगर इन सेक्स वर्कर की जिंदगी एडवेंचर बनकर ही रह जाती है। एक ऐसा जोखिम भरा एडवेंचर जिसमें शामिल है बीमारियां, शोषण और इस पेशे का सबसे बड़ा दुश्मन बुढ़ापा। इन गलियों के कोठे किसी लोकल ट्रेन जैसे लगते हैं। मुसाफिर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये सफर कहाँ खत्म होगा, इसकी खबर चंद लम्हों के मुसाफिर और हम सफर दोनों को ही नहीं है। उन सहमी गलियों की अंधेरी कोठरियां, गली में आपने कदम रखा नहीं कि दलाल आपको कोठरी तक ले जाने के हर हथकंडे अपनाएंगे, लड़कियों की खूबियां गिनवाएंगे, ना मानने पर ये एक पेशेवर की तरह अपना विजिटिंग कार्ड भी थमा देंगे। खैर, इन पिंजरानुमा कोठरी के अंदर आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। लड़की की सीढ़ियों से लगे कुछ कोने से लगे दरवाजे के अंदर से झोंकते ताबनुमा कमरे, इन कमरों के अंधेरों से झांकता फीके पड़ चुके शबाब का फरेब,
देश की बाकी रेड लाइट एरिया में काम कर रही सेक्स वर्कर्स की तरह यहाँ की सेक्स वर्कर की भी कहानी वही है। कोई प्यार में धोखा खा गई, कोई नौकरी के झांसे में आ गई, किसी के घर वालों ने ही इस जहन्नम का रास्ता दिखाया तो किसी को दलाल ने पैसे कमाने का यह रास्ता सुझाया। यहाँ अंदर आने के दरवाजे अलग अलग हो सकते हैं, मगर निकलने का रास्ता एक भी नहीं है। दरअसल इस जगह को 1924 में ब्रिटिशर्स द्वारा अपने सैनिकों के आराम क्षेत्र के तौर पर बनाया गया था। इस जगह इन सैनिकों के लिए विदेशों से वेश्याओं को बुलाया जाता था। साल 1928 में यहाँ काम करने वाली सभी वेश्याओं को इस कार्य के लिए लाइसेंस दे दिया गया था, लेकिन साल 1950 में भारत सरकार द्वारा इस काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण यहाँ काम करने वाली सभी वेश्याओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसके बाद से आज तक लड़कियों को लोभ देकर व नशीली दवाइयों और ड्रग्स के जरिए यहाँ लाया जाने का काम चालू होने लगा। माना जाता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की गरीब और मजबूर महिलाओं को काम दिलाने का लालच देकर मुंबई लाया गया था। इन महिलाओं को नशीली दवाइयों का सेवन कराया गया था, जिसके कारण वह महिलाएं वेश्याओं वाला कार्य करने को विवश हो गई थी। आपको बता दें कि मानव तस्करी का सबसे बड़ा बिजनेस एशिया में ही चलता है। भारत, चीन, रशिया जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। हर साल भारत के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और भी अनेक कई राज्य से अधिक मात्राओं में मानव की तस्करी की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मुंबई के कमाठीपुरा के बारे में और जानकारी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें।